चलिए आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक के एलिमेंट, जिसको हिंदी में एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक के पहले तो सीखेंगे क्या एस ब्लॉक की तत्व क्या होता है। तो हम लोग इससे पहले क्लास 10th में पढ़ चुके थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं, ऑलरेडी हम लोग जान चुके थे। फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ग्रुप होते हैं आपका कितना 18, और पीरियड जो होता है वो कितने होते हैं 7। पीरियड को हिंदी में आवर्त बोलते हैं और ग्रुप को वर्ग बोलते हैं। ठीक, ये चीज बोलते हैं। अब यहाँ पे इस ब्लॉक की एलिमेंट कौन कौन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 7 एलिमेंट होते हैं, तो उसको थोड़ा सा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट ग्रुप, जिसको हिंदी में क्या कहोगे प्रथम वर्ग, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, रोमन हरफ का जो 1 होते हैं वो लिखिए, अब बगल में ए लिख दीजिए। ये दोनों चीज से आप दर्शा सकते हो। अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन होते हैं, उसके लिए एक ट्रिक्स है। क्या है मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, है ली ना मतलब सोडियम, उसके बाद के मतलब पोटेशियम। तो है ली ना के, रबड़ी मतलब अरबी, रबड़ी से सीजियम फ्रूट निकला एफआर। ठीक, अब ये एलिमेंट जानने के बाद इसके एटॉमिक नंबर भी याद रखने की एक तरीका है। क्या तरीका है मैं बता दे रहा हूं। जो मैजिक फिगर नंबर होता है वो क्या होता है हमारा 2 8 8 18 18 32। ये मैजिक फिगर आपको पता रहेगा तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, तो फर्स्ट है तो उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1। अब लिथियम के लिए ये मैजिक फिगर का पहला नंबर को जोड़ दीजिए हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर के साथ। 1 के साथ 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 3। तो सोडियम के लिए 3 के साथ क्या ऐड करोगे 8 जैसे ही ऐड करोगे कितने हो जाएंगे 11। अब पोटेशियम का कितना होने वाले हैं, देखिए इसको जोड़ चुके हैं, बचा कौन A8 जोड़ोगे तो कितने होंगे 19। अब रूबियम का तो कितने होंगे 19 के साथ क्या जोड़ोगे 18 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 37। अब 37 के बाद क्या जोड़ोगे, 37 के साथ क्या जोड़ोगे 18 जोड़ोगे तो सीजियम का मिलेगा, वो कितने होने वाले हैं 55 के साथ अब क्या जोड़ोगे 32, वो हो जाएंगे 87। ये है आपको एटॉमिक नंबर याद करने की तरीका। किसी भी ग्रुप में आप इस चीज कर सकते हो। तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं एस ब्लॉक की एलिमेंट। ये बात सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब सेकेंड ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा, ये देखिए फर्स्ट पीरियड था, ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड पीरियड से कहां तक, नीचे यहां तक करेंगे। तो कितने एलिमेंट इसमें आने वाले हैं 6 एलिमेंट आ रहा है। देखो 6 एलिमेंट आ रहा है। अब इसको दर्शाओगे कैसे, फर्स्ट ग्रुप जैसे इसको लिखे थे इसमें क्या लिखोगे सेकेंड ग्रुप, या फिर क्या चीज से रोमन हरफ का 2 लिख के ए लिख दीजिए, सेम बात है। अब जैसे ही फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को लिखने के लिए एक तरीका बताए थे मैंने, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को भी लिखने के लिए एक तरीका है। क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो एक एक शब्द में से एक एक एलिमेंट को मैं लिखते जा रहा हूं। बेटा बोला, बेटा में से क्या लिखेंगे बी, मांगे में से Mg, बेटा मांगे कार में कैल्शियम। ठीक, बेटा मांगे कार स्कूटर ऐसा, बाप राजी BAR। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया। अब इसमें भी इसके एटॉमिक नंबर हमको याद करना है। इसका भी एटॉमिक नंबर याद करने के लिए सेम एक मैजिक फिगर से ही होगा। ठीक ना, तो देखिए यहां पे लिथियम की कितना आया था हमारा 3 आया था। ठीक, तो यहां पे जो एलिमेंट होंगे
वो कितना होगा, इसका 2 होना चाहिए, लेकिन गैप रहता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो तो गैप होगा 18 में जाकर के हीलियम रहता है। तो यहाँ पे बताओ लिथियम के बाद उसके बगल वाले एलिमेंट तब कितने होंगे, 3 के बाद कितने होंगे, 4। तो ये कितना हो गया, 4। ठीक, 4 के बाद देखो लिथियम में किसका जोड़े थे, लिथियम में लाने के लिए हम 2 जोड़े थे ना, तो इसमें भी उसी ग्रुप में आ गया, तो 2 तो हो गया ऑलरेडी। अब बचा कौन, 8। तो 4 के साथ जैसे ही 8 जोड़ देंगे हम, ये कितने हो जाएंगे, 12। अब 12 के साथ कितना जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे तो 20, कैल्शियम के कितने हो गए 20। अब उसके बाद एसआर का तो कितना होगा, 20 के साथ कितना जोड़ना है, 18, तो कितने हो जाएंगे 38। 38 के साथ फिर क्या जोड़ने वाले हैं, 8, तो 8 जोड़ोगे, सॉरी 18 जोड़ेंगे, तो 18 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 56। और इसके साथ कितना जोड़ने वाले हैं हम लोग, 32, तो 32 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 88। ये है एटॉमिक नंबर याद करने की तरीका। ठीक, अब ये चीज जानने के बाद इसको एस ब्लॉक की एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं वो सीखेंगे। तो देखिए एस ब्लॉक की एलिमेंट क्यों बोलते हैं, फिर उसको बताते हैं। अब देखिए लिथियम को लेते हैं या फिर हाइड्रोजन के लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना है हमने बताया थे अभी 1, तो हाइड्रोजन मैंने लिया, इसका एटॉमिक नंबर कितना बोल रहा हूं मैं 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, ठीक ना। तो जो भी है आप किसी में भी लिख सकते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश से लिखिए, चाहे हिंदी में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, सेम बात है। अब यहाँ पे कितना होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितनी है 1 है, तो किस में जाएंगे 1s1 में, क्लियर हो गया। अब इसके बाद कौन है, लिथियम लेते हैं। तो लिथियम का कितना होता है, लिथियम का हमारा होता है 3, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा लिथियम के लिए 1s2। क्यों, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2। अब बताइए इसके पास था कितना 3, भर दिए कितना 2, बचा कितना 1, तो वो किस में जाने वाले हैं एस में। कौन सा एस में, 2s में, 2s1। ये किसका हो गया, लिथियम का। सिमिलरली मैं सोडियम का करके देखता हूं। सोडियम का कितना होता है 11। अब जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, पहले कितने में जाने वाले हैं 1s में, कितना 2, उसके बाद वाले में 2s2। 2 में p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, और p में हम लोग जान चुके हैं, जो परमाणु स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें पढ़ चुके थे कितना, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2p कितने होंगे 6। जैसे ही मैंने p ऑर्बिटल में 6 बढ़ेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। 2p के बाद आता कौन है 3s, तो 3s में कितने जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी 3 एलिमेंट को ध्यान से आप देखिए, इसका जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में। लिथियम का भी एस ऑर्बिटल में, सोडियम का भी एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। तो देखिए ये तीनों तत्वों का जो एकदम बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कोष का एकदम जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो किस में जा रहा है एस ब्लॉक में, या फिर इसको ब्लॉक बोलिए या फिर क्या बोलिए इसको, हाँ ब्लॉक ही है, एस ऑर्बिटल बोलिए, उसमें ही जा रहा है। तो इसीलिए इस तत्व का नाम क्या हुआ, एस ब्लॉक के तत्व। अब बात आता है जिस सेकेंड ग्रुप को भी मैं क्यों एस ब्लॉक कह रहा हूं, तो उसमें भी 2-3 हम चेक कर लेते हैं, उसका भी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है देख लेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं बेरिलियम, तो बेरिलियम का होता कितना है 4। अब इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहला किस में जाने वाला है 1s2, 2s2। इसके बाद कौन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मैं ले रहा हूं, इसका कितना होता है 12। तो अब मैग्नीशियम का भी करेंगे तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, मतलब कितने हो गए 10 हो गए। अब था 12, 10 भर चुके हैं, तो बाकी बचा कितना 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाले हैं 3s2 में। अब देखिए यही दोनों इलेक्ट्रॉन को आप ध्यान से देखिए, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया एस ब्लॉक में, मैग्नीशियम का भी एस ब्लॉक में। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2-2। और हमने बताए थे इससे पहले किसी भी तत्व को पोजीशन लोकेट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट सेल में होते हैं वही उसका ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसमें एस ऑर्बिटल में कितनी इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें भी
2, तो सेकेंड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया। और इसमें देखिए एस ऑर्बिटल में कितने थे 1 1 1, तो इसलिए फर्स्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो और एस ब्लॉक कहने का मतलब क्यों एस ब्लॉक, तो इसको कहने का मतलब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा था। अब यहाँ पे इस तत्व का और दो नाम है। फर्स्ट जो ग्रुप है उस तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, ठीक, या फिर क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्षारीय धातु। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्षारीय मृदा धातु। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु, ठीक ना। अब यहां पे और एक नया चीज है, क्या है, देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास में हम लोग क्या देख रहे थे 1s1, और इसमें क्या देख रहा हूं 2s2। तो इसलिए इसका जनरल रूप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास का जो जनरल रूप होगा NS1 होगा, और इसका जनरल रूप क्या होगा NS2 होगा। ऐसे क्यों हो रहा है, देखिए n की वैल्यू सपोज n बराबर आप 1 ले लीजिए, तो ये क्या होने वाला है 1s1, तो देखिए 1s1 है। अब n की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो क्या होने वाले हैं 2s2, तो देखिए इसमें भी 2s1, तो देखिए 2s1 है। समझ में आ रहा है। अब इसमें NS2 में हम लोग देखते हैं, NS2 के लिए n की वैल्यू 2 ले लें। क्यों 2 ले रहा हूं, क्योंकि देखिए फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, तो इसलिए n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2s2, तो देखिए यहाँ पे 2s2 है, देख रहे हैं। और n की वैल्यू हम 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3s2, तो इसमें 3s2 है। इसीलिए सेकेंड ग्रुप का तत्वों का जनरल जो इलेक्ट्रॉन विन्यास का रूप क्या हुआ NS2, और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट का जनरल रूप क्या हुआ NS1। अब यही लोग का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 होने के वजह से ये जो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये लोग की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, कहने का मतलब रासायनिक गुण और भौतिक गुण एक जैसा होने लगता है। और सेकेंड ग्रुप के भी सारे तत्वों का भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक जैसा होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक जैसा क्यों होता है।